नाउ इस कहानी को देखने के बाद आप यकीन करेंगे और कहेंगे कि ये है आशिकी। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी, पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट, लव हीरोज स्पेशल एपिसोड। क्या यार पापा, डरा दिया आपने। क्या यार, ओहो। और क्या, आप मेरे पापा भी हो और दोस्त भी। अच्छा, तो दोस्त को बता दे। क्या? यही कि तूने इसको अपने दिल की बात बताई कि नहीं? किसको? हकलाना बनकर अन्नू को। गधे, तस्वीरें देखता रहेगा, अपने दिल की बात भी बताएगा। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। बेटा, तेरा बाप हूं, बचपन से तुझे जानता हूं। तेरे दिल में क्या चल रहा है ना, सब कुछ समझता हूं। बचपन से तू इसके साथ खेला है, पढ़ा है, बड़ा हुआ है। बड़ा ही तो नहीं हुआ। अब डायलॉग बाजी बनकर और जल्दी से तैयार हो, वरना वो निकल जाएगी। चल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। टीवी के पास मेरा पर्स पड़ा है, ले लो। डैड, आई नीड 25,000। व्हाट? अरे, पोर्टफोलियो बनवाना है। अरे अभी 2-3 महीने पहले तो बनवाया था, उसको क्या हुआ? प्लीज डैड, दैट लुक्स डेटेड एंड बिसाइड्स उसके पिक्चर्स भी अच्छे नहीं आए थे। यू नो, कल मैं विक्की खन्ना से मिली थी। ही इज एन एस फोटोग्राफर डैड, द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड ही इज गोना शूट मी डैड। तू एक काम कर, कहीं से बंदूक ला और मुझे शूट कर दे। अरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जितने पैसे तो अपने पोर्टफोलियो पर खराब करना चाहती है ना, उतने तो तुम्हारे स्टडी में भी नहीं लगे। वो रानी के लिए कहां बोल रही हूँ मैं डैड। थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं मॉडल बन गई ना डैड, तो कुछ नहीं करना। तुम्हारा फाइनल ईयर है, अपनी पढ़ाई पूरी करो बस। इसके बाद एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, वो भी अगर तुम्हारी हाइट का मिला तो। मिलेगा, और वो भी मुझसे लंबा। आप इस बारे में टेंशन मत लो प्लीज। एंड बिसाइड्स, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। राइट नाउ आई डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, एंड दैट्स फाइनल। हाय अनु। हाय। स्टेयर से चलें? नो यार। Come on. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है बेटा, थोड़ी परेशान लग रही हो? सेम ओल्ड अंकल प्रॉब्लम। डैड? और कौन? डैड समझना नहीं चाहते, कहते there's no need to do मॉडलिंग। तेरे बाप का ना कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे एक बात है, आई कैन हेल्प यू इन दिस। मेरे 2-3 पेशेंट हैं जो टीवी कमर्शियल्स करते हैं, यू नो दीज एड थिंग्स। उनसे बात करूं तुम्हारी? प्लीज अंकल, that'd be wonderful। ठीक है, आज ही करता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। रणवीर है ना, अनु से बहुत प्यार करता, लेकिन वो कभी भी अनु से ये बात कह नहीं पाया।
for some or the other reason. और कहीं ना कहीं रणवीर की जो छोटी हाइट का कॉम्प्लेक्स था वो हमेशा उसे अनु से दूर करता था। और दूसरी तरफ अनु रणवीर को एक अच्छे दोस्त की तरह देखती थी। अच्छा, नाउ रणवीर के दिल की बात वो कभी अनु से कह भी पाएगा या फिर कोई लव हीरो आएगा उसकी जिंदगी में उसकी मदद करने? Let's have a look. क्या यार, पापा भी ना बात ही नहीं समझते। So irritating. Hi. How are you? How's it going? अच्छा, bye हाँ। So what's happening? पार्टी कैसा रहा? क्या हो रहा है? बहुत है ना? अबे रुक! क्या कह रहा है? लड़की पटाएगा? हैं? साले बाल बड़े करने से लड़की पट जाएगी, हाँ? अच्छा रवि, एक बात बता, टॉपर से तो लड़कियां पटती है ना, तो फिर ये अकेला क्यों घूम रहा है? क्या प्रॉब्लम है तेरी यार? क्योंकि इसके साइज की तो अपने कॉलेज में कोई है ही नहीं। ठीक है ना भाई? अन्नू। अच्छा, तभी सोचूं। अच्छा, दोनों को साथ में खड़े हुए कभी देखा है तुमने? एक वो है जो शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होती, और ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जाने दे मुझको। अब सुन, उस लड़की के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो लड़की मेरी है, समझा? और तेरी पहुंच से बाहर है, समझा? ये ले तेरा बैग, लेना, आना, लेना। क्या पहुंच नहीं पा रहा? बैग दे यार समीर। तेरी पहुंच के बाहर है, आना। अरे मना क्या कर रहा हूँ, मना क्या कर रहा हूँ, लेना। यार दे ना। अरे लेना। यार समीर। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेना। यार मेरा बैग दे यार। बैग दे। अरे तुम किधर मना कर, तुम बैग लेना, किधर मना कहाँ कर रहा हूँ, लेना। अरे ले, अरे लेना बेबी। तुमने रणवीर से बात की? दरवाजा खोले तो मैं बात करूं ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उस लड़के की। परेशान करके रखा है सबको। बात क्या, यही नहीं समझ आ रहा। बताए तो मैं कुछ पता करूं ना, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। I'm really worried है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं देखता हूँ। अरे अनु बेटा। Hi uncle. ओ हाय बेटा, क्या बात, इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? कम 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 इनसाइड। अंकल, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? श्योर बेटा, तुम्हारे घर है। Is everything all right? नो अंकल, पापा फिर से शुरू हो गए। पता नहीं उनको मेरे मॉडल बनने से इतना प्रॉब्लम क्यों है। पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पैसे मांगे तो मना करती हूँ, but I didn't say anything then. लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी अंकल। उन्होंने मेरा पुराना पोर्टफोलियो फाड़ के फेंक दिया। Oh God, that's bad. तू टेंशन मत ले, मैं स्वदेश से सुबह बात करूंगा, ओके? कम, let's have food. पता है अंकल, हर एड एजेंसी, हर फैशन डिजाइनर, they all want tall models. पर डैड ये बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। तू टेंशन मत लेना, बैठ। अरे सुदेश ने फिर से डांट दिया इसको, पोर्टफोलियो फाड़ दिया इसका। हाय आंटी। हाय बच्चा, तू चिंता मत कर, खाना खा ले पहले। अच्छा आंटी, रणवीर का है, खाना खाया उसने? रणवीर का तो पूछ ही मत बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। जब से कॉलेज से आया तब से इतना उदास है, अपने आप को अंदर रूम में लॉक करके बैठा है। क्या बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या आज? आंटी वो मैं जाके देख के आऊं? देख ट्राई कर, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया, तेरी बात जरूर सुनेगा। रणवीर, रणवीर दरवाजा खोलो। अरे छोड़ दे बेटा, भूख लगेगी अपने आप आ जाएगा। तू आ खाने खा। अरे तू बैठ, खाना खा। चल शुरू कर।
कौन 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 है? अनु तुम? और कौन? तुम्हें क्या लगा चोर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लॉन्ग स्टोरी। भूख लगी है ना? नहीं, मुझे तो प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए आया था। झूठ। भूख लगी है ना तुम्हें? अरे नहीं, सच में मैं पानी पीने के लिए आया था। रणवीर, बचपन से जानती हूँ तुम्हें यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे यार शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। भूख नहीं लगी। Forget it. मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। ओके? बट आई एम नॉट हंग्री यार। अरे तुम हमेशा अगर ऐसी रहती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही मतलब हमारे घर पे रहना शुरू कर दो। नहीं मतलब जब हम अकेले होते हैं तो कितनी बातें करते हैं, लेकिन कॉलेज में तो तुम बेटा तो एकदम मम्मी की तरह बिहेव कर रही हो। सेडक्टिवली भी कर सकते। प्यास लग रही है? ये लो पानी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे सुबह तुम बगैर बताए चली गई? अरे अंकल आप लोग सो रहे थे तो जगा देती बेटा। ऐसे कैसे? और रात को तुम्हारे दोस्त ने खाना खाया कि भूखे पेटी सो गया? ऑफ कोर्स खाया, मैंने खिलवाया ना उसको डांट के। मुझे पता था, उससे सिर्फ तुम ही सुधार सकती हो। पता नहीं बेटा, आजकल वो थोड़ा सा डिप्रेस सा रह रहा है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, हमसे भी कोई बात शेयर नहीं कर रहा, किसी दोस्त को भी फोन नहीं कर रहा। तुमसे कुछ बात की? बिल्कुल नहीं अंकल। बेटा अगर तुमसे हो सके तो थोड़ा उसके संग टाइम बिता लो, शायद तुम्हें बता दे। अंकल मैं आई नो यू आर बिजी बेटा, बट इट्स ओनली रिक्वेस्ट। मुझे याद है बचपन में जब वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था ना, किसी की नहीं सुनता था, तो सिर्फ उसे तुम ही पढ़ा सकती थी। हाँ मुझे याद है। देखो maybe just give him a visit, go for a movie or a coffee, something like that. I don't know uncle, but आप कह रहे तो I'll give it a shot. Thank you बेटा. Welcome uncle. चलो uncle, I'm getting late for college. I'll see you. Okay, bye. ठीक है? Bye. शायद अनु और रणवीर के बीच में कभी प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी एक अनकही केमिस्ट्री जरूर थी, और अगर जरूरत थी तो सिर्फ इस केमिस्ट्री को पहचानने की, उसे समझने की और उसे महसूस करने की। और आई थिंक हमारी कहानी के जो लव हीरो यानी कि जुगल, उन्होंने इस केमिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की। रणवीर, wake up. कॉलेज का टाइम हो रहा है. Get up, come on. अनु प्लीज सोने दो। Good morning. Wake up, come on. उठो ना. अनु वैसे तो तुम सपने में कभी मुझसे बात नहीं करती थी, पर आज कर रही हो। अबे डफर, ये सपना नहीं है. I'm actually here. अनु तुम? 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास. उठो रणवीर, और अगले 15 मिनटों में जाके कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ. कम ऑन. मैंने नहीं आना। क्यों?
बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने भी कह दिया जाना है तो जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। This is not fair. Please delete it. ऐसे बॉक्सेस में तो काफी हॉट लगते हैं। मिस्टर रणवीर लांबा, अगर तुम अगले साढ़े 13 मिनट में रेडी नहीं हुए तो तुम्हारी ये अर्धनग्न पिक्चर कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे होगी, समझे? यार तुम्हें पता है ना वो सभी कॉलेज में कितना परेशान करता है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। You only have 10 minutes now. Come on. What's up? तुझे पता है वो लेक्चर कैंसिल हो गया। Are you serious? Yeah. That's awesome. Thanks. Bye. Bye. अच्छा रणवीर सुन, कॉफी के लिए चले? Are you sure? हाँ बाबा। Great. तो मैं ये बुक लाइब्रेरी वापस करके आता हूँ। Okay, ठीक है। Bye. See ya. क्या है बे? हैं? जो बोला था ना वो तेरी पहुंच से बाहर है, हैं? समझ में नहीं आता कि तुझे क्यों घूम रहा है उसके साथ, हैं? क्यों घूम रहा है? ऐसे देख क्या रहा है? मारेगा? ले मार, मारना, मार, मार। अबे तुझे इस कॉलेज की तो क्या, किसी भी कॉलेज की कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, समझा ना? ले आ, ले तेरा बैग, ले टॉमी, समीर, ले तेरा बैग, ले बैग वापस कर। सुनाई नहीं दे रहा है, कर वापस। रिलैक्स अनु, देखते हैं ना कब तक ये हैंगर बन के मेरा बैग अपने सर के ऊपर लटका के रखेगा। क्या हुआ? मैं? थैंक यू सो मच। Excuse me. Thank you. मूवी देखने चले? मगर फर्स्ट रो की टिकट नहीं मिली तो? फर्स्ट रो? हाँ यार, बैक रो की किसी सीट पे बैठता हूँ तो मूवी कम, लोगों के सर ज्यादा दिखते हैं। और अगर मैं आगे बैठ गई तो पीछे वाले को कुछ नहीं दिखेगा। लैपटॉप पे ही देखनी पड़ेगी मूवी। अनु, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ डाला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। What happened? अरे बताओ ना। कुछ नहीं, बस अमन की ट्यूशन क्लास में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे बता ही नहीं रहा है। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उससे। Are you sure? हाँ 100%। चलो अब। पक्का? हाँ पक्का, चलो। ठीक है राहुल, तूने मारा क्यों? बोल क्या रहा है? मारेगा?
मारेगा? नहीं। क्या हुआ? काम क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? बड़ा स्ट्रांग है यार, जिम जाता है क्या? कौन है? हाय, नाम रणवीर। तेरा नाम सुना मैंने, राहुल। नाइस नेम यार। राहुल, तूने इंग्लिश की वो फेमस प्रोवर्ब सुनी है? What goes around comes around? मतलब पता है इसका? तुम्हें पता है? हाँ। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ लाइफ में तुम करते हो वो पलट के वापस तुम्हारे साथ होता है। मुझे बड़ा मजा आता है ना इसको परेशान करने में। जस्ट बिकॉज वो वीक है, तुझे पलट के जवाब नहीं देता, तेरी ये फालतू की हरकतें बर्दाश्त करता रहता है ना? तूने कभी ये सोचा है कि हम चुप क्यों रहते हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमें चुप रहने की आदत पड़ चुकी है, बट दैट डजंट मीन कि हम कभी पलट के जवाब नहीं दे सकते। और ये बात समझ ले राहुल, जिस दिन हमने पलट के जवाब दिया ना, उस दिन तुम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे। चल अमन। थैंक्स रणवीर, अमन की हेल्प करने के लिए। आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी को इतना पोलाइटली दाते हुए देखा। You know what, अनु? आज मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस से कोई वीक या स्ट्रांग नहीं होता। इनफैक्ट लोग हमें कमजोर तब समझने लगते हैं जब हम अपने आप को खुद कमजोर समझने लगते हैं। थैंक्स। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आज मैं अभी भी अपने आप को कमजोरी समझ रहा होता। लेकिन अब आई डोंट इवन केयर अबाउट माय शॉर्ट हाइट एनीमोर यार। अनु, एक बात पूछनी थी। पूछो। Will you be my date for the Valentine's party? इनफैक्ट मैं यही चीज तुमसे पूछने वाली थी। यस। अच्छा अनु, एक और बात पूछनी थी मुझको। पूछो। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे लगी? रणवीर, एक्चुअली वो अरे अनु, तुम यहाँ कब से ढूंढ रहे हो तुम्हें? अंकल हाय। अरे बड़ी अच्छी खबर है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे कुछ पेशेंट हैं जो एड एजेंसी चलाते हैं। हाँ। मैंने उनको तुम्हारी तस्वीर दिखाई and they want to meet you. Are you serious? That's amazing. चलो आओ जल्दी, मैं बात कराता हूँ। अभी बात। कमाल हो गया भाई। Thank you अंकल। बेटा प्लीज, रणवीर को असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से रणवीर का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया। अगर उसे पता चल गया कि मेरे कहने से तुम उसका साथ दे रही हो तो उसका दिल टूट जाएगा बेटा। I understand अंकल। And by the way, मैंने आपके कहने पे रणवीर से मिलना शुरू किया। वो इसलिए because I genuinely care for him। मैं रणवीर को बचपन से जानती थी, लेकिन आज जाके मुझे पता चला है कि वो कितना अच्छा लड़का है। Truly a gem, uncle। And I think I love him। God bless you बेटा। Thank you। दी, मैंने इक्वेशन फाइनली क्रैक कर दिया। That's amazing। और आपको पता है क्लासेस में आज टेस्ट था और
मैंने वहां भी टॉप कर दिया। Congratulations, Aman. You know, Aman, I'm so proud of you. थैंक्स दी। मुझे अपना अमन वापस मिल गया। वैसे इट्स ऑल थैंक्स टू रणवीर भैया। आप उन्हें पसंद करते हो ना? Aman, focus. बताओ ना दी। Aman, you're doing something now. Get back to it. Come on. वैसे मेरे साइड से तो आया। Guess what? What? मुझे अपना लाइफ का पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया। Seriously? Final वाला? Yeah. So happy for you. It's all thanks to Ranveer's father. Oh, that's so sweet. है ना? But tell me one thing. What? उस रणवीर के साथ तू अभी भी घूमेगी या? Excuse me? What do you mean? I'm just saying कि डील तो यही थी ना कि मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल गया है, वो तो मिल गया। Shut up, या पूजा। I mean, हाँ, शुरू तो अंकल के कहने पे हुआ था, but wasn't for this modeling assignment, yeah. I really care for the guy. केयरिंग कब से शुरू हो गई? पूजा यार, का मजाक मत उड़ाओ। Now I think I've fallen for the guy. I really like him. उसको बताया तुमने? नहीं, और प्लीज इसका जिक्र रणवीर को प्लीज मत करना। I mean, if he comes to know, he'll be so hurt. Don't worry. उसे नहीं पता चलेगा। उसकी शक्ल देखने लायक थी। हाय। 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 अन्नू, इस वैलेंटाइन डे को मेरे साथ पार्टी में चलोगी? Excuse me? तुझसे बात नहीं कर रहा। अन्नू, चलोगी ना? No. Because he's my date. ओके। सो इट्स अ चॉइस या फिर कोई डील है? मतलब क्या देना? मतलब तो अब अन्नू ही समझाएगी। क्यों अन्नू? रणवीर, let's go. एक मिनट, किस डील की बात कर रहा है तू? डील सिंपल सी है। तेरे पापा ने अन्नू को मॉडलिंग असाइनमेंट दिया और उसके बदले में अन्नू तुझे कंपनी दे रही है। क्यों अन्नू? रणवीर, let's go from here. Come on. Wait a minute, क्या बोल रहा है ये? Let's go यार, ignore क्या him. बोल रहा है ये? मैंने कहा ignore him. ये सच बोल रहा है? मेरे पापा से तुम्हारी क्या बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई। You're listening to him of all the people. Like, are you serious? मेरे पापा के बोलने पे कर रही हो ना तुम? Can we please not talk in front of him यहाँ पे? बाहर जाके बात करें। बाहर नहीं, मुझे यहीं पे बात करनी है। रणवीर, प्लीज छोड़ो। मैं तो कुछ जाने नहीं दूंगा, तुम बताओ मुझे। रणवीर, let's go from here ना। इसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे सच सच बताओ, मुझे अभी सुनना है। Fine. सुनना है ना सच? सुनो। हाँ, अंकल की वजह से मैंने तुमसे बात की, तुमको कंपनी दी, but it wasn't for any modeling assignment यार। और धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी रणवीर। I fell in love with you. You're lying. रणवीर, I'm not. You are lying. रणवीर, I love you. I No, you really don't. do. रणवीर, please don't go. I hate you, Anu. I hate you. रणवीर, please. आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? ये मेरी लाइफ है पापा, कोई बिजनेस नहीं। जैसे आपने डील बना के रख दिया और मैं ये सोच रहा था कि वो सच में मुझसे प्यार करने लग गई है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ना। ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लडी डील। क्यों किया पापा आपने ऐसा? व्हाई? ओह, वेलकम द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस। क्या यार, क्या एक्टिंग करती हो तुम तो? रणवीर, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा। Shut up! Just shut up. You played with my heart, my feelings. No, Ranveer, believe me, it's nothing like that. It is like that only. Miss Anu Saini, मेरी तो सिर्फ हाइट छोटी है, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। रणवीर! Don't you dare shout at me. तुम्हारी जैसी चीट, धोखेबाज और छोटी सोच वाली लड़की से मुझे कोई बात नहीं करनी है। So just get lost.
और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। फाइन, जा रही हूं मैं। But before I go, I want to tell you something. मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी, but you know what? Not anymore. क्योंकि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। Bye. अनु बेटा, he doesn't mean it. गुस्से में क्या किया बेटा? नहीं अंकुर, अगर इसे मेरा चेहरा नहीं देखना है तो ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और आप अपनी फ्रेंड से कह देना कि अनु अब मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। गुड बाय। गलतफहमी अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है, और ये रणवीर की गलतफहमी थी जो उसके और अनु के रिश्ते को शुरू होने से पहले खत्म कर रही थी, क्योंकि रणवीर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि अनु अब उसे सच में प्यार करने लगी। उसे तो ये सब अनु का नाटक लगता था, झूठ लगता था। well, अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन दोनों की कोई मदद कर सकता था तो वो थे हमारे लव हीरो मिस्टर जुगल, यानी कि रणवीर के पापा। प्यास लग रही है? ये पानी। Didi, your turn. अनु, आ जाओ। पापा, क्या हो गया पापा को? बेटा समझ। पापा, पापा, ये सब कैसे हो गया? समझ के अंकल, अंकल ये कैसे हुआ? बेटा रास्ते में ट्रक मार के चली गई, वो तो लकीली आई वाज क्रॉसिंग द रोड एंड आई सॉ हिम। डॉक्टर ने क्या कहा? एमआरआई करा लिया, मैंने रिपोर्ट देख ली, ऑल इज ओके। थैंक गॉड अंकल, आप टाइम पे पहुंच गए, वरना बेटा गिव हिम रेस्ट, गिव हिम रेस्ट, बस आराम कर दे। पापा, पापा मम्मी बता रही थी कि एवरीथिंग इज ओके बेटा। बेटा इन्हें पानी पिलाओ ना। मैं ना तो गॉड अंकल ठीक तो हो जाएंगे ना? नॉट टू वरी बेटा, मैं डॉक्टर हूं, मैं कह रहा हूं ना ठीक हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। हेलो, हाँ अच्छा, क्या बेड नंबर क्या है? अच्छा ठीक है, ओके मैं आता हूं। हाँ स्टे दे मैं आता हूं। बेटा एक इमरजेंसी आ गई है, I'll have to go to the hospital. कोई बात नहीं पापा, मैं हूं यहाँ पे, आप चाहिए। गुड बेटा। सुरेश कुछ हो? हाँ अन्नू को बोलना मुझे फोन कर देगी। हाँ ओके, टेक केयर बेटा, टेक केयर। अनु, चलो लेके चलते हैं इनको।
खाना खाया तुमने? हाँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी। इनफैक्ट मुझे ही बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाते। नहीं, भूख नहीं है। ठीक है। रणवीर, क्या कर रहे हो? स्पिट इट आउट। रणवीर, स्टॉप इट। ये क्या है? मुझे तो कुछ खाने दो। चल, कम ऑन। चलो रणवीर, बैठो। खाओ आप। अकेले नहीं खाऊंगा। फाइन। थैंक्स। खाना मैंने नहीं बनाया। खाना बनाने के लिए नहीं, मेरे साथ खाना खाने के लिए। इधर I'm sorry अनु। मुझे उस दिन तुमसे वैसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करता, मैं गुस्से में था। तो गुस्से में होने का ये मतलब है कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है तुम्हें? फीलिंग्स तो मेरी भी हर्ट हुई थी ना यार। रणवीर, that was a misunderstanding। मैंने पूरे कॉलेज, समीप, सबके सामने I told you that I love you। इसलिए नहीं ताकि I could save my skin, लेकिन इसलिए रणवीर क्योंकि मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगी। And then before I could even confess my love, पता नहीं समीप को ये सब कैसे पता चल गया। And अनु, एक बात पूछूं? अगर अब तुम मेरे साथ वैलेंटाइंस पार्टी में चलोगी तो उसे मैं क्या समझूं? लव या सिंपैथी? I love you, Mr. रणवीर लांबा। एंड हमारा प्रपोजल बस ऐसे ही हो सकता है, with me on my knees। क्योंकि अगर तुम अपनी नीज पे बैठोगे तो मेरे लिए तुम्हारी आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली मेरे लिए तुम्हारी आंखों में देखने के लिए ये अकेला ऑप्शन है। I love you अनु सैनी। I love you। क्या एक्टिंग करता है, माय गॉड। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? पापा ये सब क्या है? हाँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। ये आशिकी,
2 is a company and 3 is a crowd. लेकिन कई बार दो प्यार करने वालों को भी किसी तीसरे की जरूरत पड़ती, जैसे रणवीर और अनु को पड़ी हमारे लव हीरो जुगल की। बट वो कहते हैं ना, all's well that ends well। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिन्होंने आप दोनों को मिलाया, तो खींचे अपने पार्टनर की और अपने लव हीरो की फोटो और भेजिए हमें bindaas.com पर। Until the next week, मैं आपसे मिलूंगा with another beautiful love story. Keep watching. हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स तो था ही, उम्र बढ़ी पर हाइट नहीं बढ़ी। और ये मैडम की हाइट कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी मेरे से, क्योंकि लाइक तो मैं बचपन से ही करता था, तो मैं बहुत अकेला सा हो गया था। बट मेरे जो डैड हैं उनसे मेरी बचपन से बहुत अच्छी, मतलब एक फ्रेंड की तरह थे मेरा और उनका, और उन्हें पता था कि मैं लाइक करता हूँ। मैंने कभी बताया नहीं था उनको। फिर मेरे पापा ही मेरी लाइफ में लव हीरो बन के आए और मैं हिम्मत जुटा पाया। हर एक लड़की के लिए होता है कि तुम एक, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो लंबा होना चाहिए उससे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कपिल के, बट जब होता है तो हो जाता है। कपिल के डैड ने हमारी लाइफ में रोल करा।